आज 31 दिसंबर 2024 आखिरी दिन ना, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आखिरी दिन है साल का आज। और उन सभी बातों को वापस से एक बार रिवाइज करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने किया है ना। क्योंकि देखिए, गलत चीज़ों को याद करके उसको ठीक करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही चीज़ें तो पहले से ही सही थी ना। अब जैसे ये हो हल्ला हो रहा है, अगर हमारे दिमाग में भी हो हल्ला मचा रहे ना, तो हम टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, एंजाइटी रहेगी, हमेशा गुस्सा करेंगे। अच्छी बात तो नहीं है ना। जैसे तुलसी का छोटा सा पौधा हमारे घर के हर कोने में रह सकता है, हमें 24 घंटे शुद्ध हवा दे सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व कर सकता है, वैसे ही क्या हम पूरे के पूरे साल अपना जीवन अच्छे तरीके से नहीं बिता सकते? क्या अपना व्यवहार दूसरे के प्रति अच्छा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं ना। पर चलिए फ़िलहाल 2024, ठीक है, कुछ ऐसी बात करते हैं जो कि गलत है, अच्छी नहीं है, और अगले साल उसको ठीक करना है। चलते हैं बचपन में, क्योंकि बचपन में कुछ ऐसी नादानियाँ हम कर देते हैं जिसका खामियाजा हमें अभी भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि मेरे पैर में जो है ना, एक जगह बहुत पहले, ठीक है, जब 5-6 साल के थे तब की बात है, कि पैर में एक जगह चोट लग गया था। आज भी वह दर्द करता है, आज भी उसके वजह से डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और यह देखना पड़ता है कि सही है या नहीं है ना। एक रेगुलर चेकअप जो है ना, वो करवाना पड़ता है। इस बात से सिर्फ मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि नादानी ठीक है, ठीक है, बचपना भी ठीक है, पर जब आपको समझ आ जाए ना, तो गलती मत कीजिए। क्योंकि एक छोटी सी गलती जो है ना, आगे जाके भी आपको तकलीफ़ दे सकती है, जैसे कि मुझे दे रही है फ़िलहाल, ठीक है। क्योंकि उस समय तो नादानी थी, बचपना था, ठीक है, तो गलती हो चुकी, पैर में चोट लग गया, अच्छा खासा लग गया, अभी भी दर्द है, जिसके कारण मुझे रेगुलर चेकअप पर जाना पड़ता है। तो फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ यही यहाँ से बताना चाहता हूँ कि आप अगर समझ आ जाए तो गलती मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती जो है ना, आगे जाके बहुत बड़ा रूप ले लेगी और तकलीफ़ देगी। तो फ़िलहाल सही से रहिए। अगली बात कि जैसे मैंने पहले पॉडकास्ट एपिसोड में भी आखिरी में पहले बहुत बार मैंने ये कहा है कि अगर आपको चाहिए कि सामने वाला आदमी, दुनिया का जो भी आदमी आपके सामने आके खड़ा होता है ना, वो आपसे अच्छा व्यवहार करे, तो गारंटी है कि आपको भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, अच्छे से बात करना होगा ना, अच्छा चाल चलन रखना होगा अपना, ठीक है, हर चीज़ सही तरीके से करना होगा। उसके बाद ही सामने वाला आदमी आपसे अच्छा बिहेवियर रखेगा, नहीं तो फिर सेम टू सेम ना। वैसे भी पे बैक, अभी फ़िलहाल बहुत सारे लोग जो है ना, वो पे बैक रूल अपनाते हैं। आप जैसा उनके साथ व्यवहार करोगे वैसा ही वो करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात पर भी। बचपन की अगर एक और बात याद की जाए, ठीक है, जिसका खामियाजा मुझे अभी भी भुगतना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, गलती को बार बार जो है ना, वो रिपीट ना हो, इस बात पर भी ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि एक छोटी सी गलती जो है ना, आज तक मुझे कहीं ना कहीं जो है ना, वो प्रताड़ित करती है और रोक के रखती है। वो क्या है? तो वह है चेहरे की हंसी। अब क्या है ना कि बचपन में बहुत पहले की बात है ना, कि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, मुझे मुझे मतलब बहुत ज़्यादा घात करके चली जाती थी। मुझे उन छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता था, हर चीज़ से। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, पिताजी ने एक दिन जो है ना, हम घर से जो है साइकिल लिए और चले गए घूमने, ठीक है। उस समय 6-5 साल का मेरा उम्र होगा, ठीक है। तो साइकिल लिए और चले गए घूमने। अब चले तो गए, तो क्या है कि अब छोटे ही थे, मोहल्ले के सारे लोग जानते हैं,
तो साइकिल चलाते चलाते जो है मेन रोड तक चले गए। अब मेन रोड तक जब चले गए ना, तो वहाँ पर कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे देख लिया और घर पर जो है वो पता चल गया शाम तक, क्योंकि उस समय फ़ोन तो हुआ नहीं करता था। तो शाम तक घर में पता चल जाता है कि मैं जो है वो साइकिल लेकर मेन रोड तक चला गया था। और जब यह बात होती है तो फिर मेरी जो है ना अच्छी खासी जो है क्लास लग जाती है, पिटाई भी हो जाती है पिताजी से, मम्मी भी बहुत कुछ बोल देती हैं। तो उस दिन से दिमाग में ये बन गया कि बाहर जाना तो है पर बता के जाना है, बाहर जाना तो है पर एक सीमित दायरे में रहना है, बाहर जाना तो है पर जो काम है उस काम को पूरा करिए और वापस घर आ जाइए। तो आज भी मेरा यह आदत है कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं चला जाता हूँ एग्ज़ाम के लिए बाहर, ठीक है, बाहर चला जाता हूँ, क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ ना वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर नहीं है। वहाँ पर कभी भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का या प्राइवेट का कहीं पर भी जो है ना एग्ज़ामिनेशन नहीं होता, एग्ज़ाम नहीं होता, कंडक्ट नहीं होता है। तो उस एग्ज़ाम को कंडक्ट जहाँ पर वो किया जा रहा है वहाँ पर मुझे जाना पड़ता है, ट्रेन है, बस है, जाना पड़ता है। तो मैं एग्ज़ाम देता हूँ और ट्रेन स्टॉपेज पर आकर खड़ा हो जाता हूँ, एग्ज़ाम देता हूँ, बस स्टॉपेज पर आकर खड़ा हो जाता हूँ। कोशिश भी नहीं करता कि मैं जाकर कहीं घूमूं, क्योंकि क्या है ना कि दिमाग में वो बना हुआ है अभी भी कि फालतू है, काम जो है उतना कीजिए, इधर उधर मत जाइए। तो वो बचपन का वह छोटा सा इंसिडेंट, ठीक है, कि बिना कहे पूछे साइकिल लेकर मैं चला गया मेन रोड तक। घर में जब पता चलता है तो मुझे डांट पड़ती है, पिताजी से पिटाई भी हो जाती है, मम्मी भी बहुत कुछ कहती हैं। तो उसका असर आज भी कहीं ना कहीं मेरे पास है और मेरे को उस चीज़ से रोकता है जो कि शायद मैं करना चाहता हूँ पर करता नहीं, ठीक है। कि मैं एग्ज़ाम देने गया तो बाहर, ठीक है, ट्रेन मैंने इस्तेमाल किया, मैंने बस के साथ गया, मैं बस पर चढ़कर मैं गया, पर फिर भी आसपास, जबकि मेरे पास काफ़ी समय है, ठीक है, मेरे पास काफ़ी समय है। जैसे कि मैं फ़िलहाल जो है 10-15 दिन पहले की बात है कि मैं पटना गया था, ठीक है। तो सुबह ट्रेन जाती है और फिर सीधा शाम को ट्रेन आती है, ठीक है। तो सुबह जो ट्रेन है मुझे वहाँ पर जो है तकरीबन 10 बजे छोड़ेगी और वहाँ से जो है रात को ट्रेन है 8 बजे, और जो कि मुझे रात को यहाँ पर 12-1 बजे जो है छोड़ेगी मेरे होम टाउन पर। तो ये जो पूरा का पूरा अंतराल है ना, वो मैं स्टेशन पर जाके बैठ जाता हूँ, बाहर कहीं घूमने नहीं जाता। और बहुत अच्छी बात है कि उस स्टेशन के जस्ट बगल में ही एक मंदिर है ना, तो वहाँ पर जाकर बैठ जाता हूँ। ऐसे भी मैं कहीं और भी जाता तो मैं बैठा ही रहता, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ मंदिर था इसलिए मैं चला गया, ऐसा नहीं। कहीं भी मैं जाता हूँ तो बस काम से काम रखता हूँ और घर आकर बैठ जाता हूँ वापस, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मुझे जो है गंदी आदत लगती है। वो इसलिए लगती है ना क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हो ना और आप जानकारी नहीं ले रहे हो, आप थोड़ा घूम नहीं रहे हो, तो डाइवर्सिटी दिमाग में नहीं आती है, ठीक है। नई नई चीज़ें आप जान नहीं पाओगे। अब जब तक जानोगे नहीं ना तब तक क्या है कि ऐसे ही दिमाग में हो हल्ला होता रहेगा, अपने ही ख्याल में बने रहोगे हमेशा, अपना ख्याली सोच जो है ना, अपना ख्याली पुलाव जो है पकाते रहोगे और खाते रहोगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि बस एक जगह बैठकर सोचते रहना, ठीक है, और उसी में रुक कर रह जाना, उसी में बंद कर रह जाना। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस पूरे के पूरे मामले से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जब भी जो हो रहा है उसको होने दीजिए और उस समय उसका मज़ा उठाइए, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि अगर मैं उस दिन की बात आज तक अपने दिमाग में नहीं रखता तो शायद मैं अभी जो है ना, अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ बाहर या मैं घर पर ही हूँ ना, तो मैं थोड़ा बाहर जाकर घूमने की कोशिश करता, मैं लोगों को जानने की कोशिश करता, मैं पहचानने की कोशिश करता, ठीक है। मैं बस एक जगह बैठकर ख्याली पुलाव पकाता नहीं रहता और उसको खाता नहीं रहता। मतलब कि मैं एक जगह बैठकर जो है ना खुद सोचता रहता और सोचते सोचते बस उसी में रहकर उसी में बंद कर रह जाता। ये जो दिमाग में हो हल्ला होता रहता है ना, इसको भी मैं किसी और को कह नहीं पाता। वो इसलिए नहीं कह पाता ना क्योंकि सामने वाले पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उसके बारे में पता नहीं है। पता रहेगा तब तो बोलेंगे।
यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी करिए, ठीक है, कि कहीं पर बंध के मत रहिए। लोगों से मिलिए, जानिए, पहचानिए, सीखिए, समझिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, मेरे दिमाग में तो वो स्टोरी बन जाती है, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि मैं गया तो था, मुझे घूमना चाहिए था, मैं गया तो था, पर मुझे वहाँ पर चले जाना चाहिए था, फ़ायदा होता मुझे। तो ये बाद में आता है दिमाग में, तुरंत नहीं आता। एक होता है ना इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग, ठीक है, तो तुरंत डिसीजन नहीं ले पाता। और चलिए इसी विषय पर छोटी सी बात करते हैं। तुरंत जो है ना फैसला नहीं ले पाना, उसमें प्रॉब्लम क्या है मेरी, कि मुझे अभी भी याद है कि हमारे जो मैडम थी ना स्कूल की, हम लोग दीदी जी कहते थे उन्हें। तो क्या है कि घर परिवार ने जो है वो ट्यूशन लगवा दिया कि भाई चलिए ट्यूशन जाइएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमें जो है ना अपने घर से तकरीबन 15 से 20 कदम की दूरी पर ट्यूशन जाना था, और वहाँ पर जो है व्यवस्था थी, ठीक है। उनका घर नहीं था एक्चुअली, उन्होंने रेंट पर लेकर जो है ना वो ट्यूशन चलाते थे, तो वहाँ पर मुझे जाना था, ठीक है। और मैं गया, रोज़ जाता। पर एक दिन क्या हुआ कि 1-2 दिन मेरा ट्यूशन छूट गया, और जब तीसरे दिन से मैं गया तो वहाँ पर ट्यूशन नहीं था, ठीक है। बैठा रहा वहाँ पे। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। तो मैं घर से रोज़ ट्यूशन के लिए निकलता ज़रूर, पर मैं उसी जगह पर जाकर बैठ जाता। पूरी की पूरी बात यह थी कि रेगुलर जहाँ पर मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी करने के कारण जो है ना, वो भी बिना कहे पूछे, ठीक है, तो 2 दिन की छुट्टी करने के कारण जो है वहाँ पर वो ट्यूशन नहीं था। जब जो मैडम थी हमारी स्कूल के, ठीक है, तो वो घर आती हैं, घर पर आकर पूछती हैं कि बच्चा कहाँ है, वो ट्यूशन क्यों नहीं आ रहा पिछले 15 दिन से। और मैं 15 दिन से करता क्या था, तो 15 दिन में करता ये था कि भाई ट्यूशन, घर से ट्यूशन के लिए निकला ज़रूर, अब मैं वहीं पर जाकर बैठ जाता था, ठीक है। दिमाग उतना चलता नहीं था, तो बैठ गया वहीं पर जाकर। तो जब मैडम घर पर आई ना, तो घर वालों ने तो कह दिया कि बच्चा ट्यूशन गया है। तो उन मैडम ने है ना फ़ोन किया अपने घर पर कि पहुंचा है क्या बाबू ट्यूशन के लिए। नहीं नहीं, नहीं आया है, बिल्कुल नहीं आया है। तो तुरंत पता चलता कि नहीं, तो बच्चा है कहाँ फिर मेरी जो है ना मेरे को ढूंढना फिर प्रारंभ होता है। घर वाले फिर मेरे को ढूंढने निकलते हैं घर से। तो मैं उसी जगह पर बैठा हुआ था, ठीक है। तो मुझे उस दिन पता चला कि ये जो मैंने 2 दिन पीछे छोड़ दिया था ना ट्यूशन, उस दिन जो है ना मैडम ने सभी को यह कह दिया कि आज से जो है ना यहाँ पर ट्यूशन बंद, और कल से जो है ट्यूशन जो है हमारे घर पर लगेगा, आप ट्यूशन जो है हमारे घर पर पढ़ने आइएगा। अब मुझे ये बात पता नहीं थी, मैंने ये बात घर में भी नहीं बताई, अब मैंने ये बात और कहीं भी नहीं पूछी। यहाँ तक कि मैं स्कूल भी जाता था तो मैं वहाँ पर नहीं पूछा मैंने उनसे, क्योंकि डर लगता था, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा ये कि डिसीजन नहीं ले पाया, तुरंत सोच नहीं पाया उतना, ठीक है। और यह भी नहीं सोच पाया कि शायद कुछ बात होगी, पूछना चाहिए मुझे, घर पर बताना चाहिए मुझे। तो अगर मैं तुरंत डिसीजन ले लेता, मैं सोच लेता कि हाँ शायद ऐसा होगा, शायद ये होगा, मुझे ये करना चाहिए, तो मामला जो है ना ज़्यादा दूर नहीं जाता, ठीक है। और मुझे जो है वो बात आज भी याद है कि उस दिन भी बहुत ज़्यादा जो है मेरी क्लास लग जाती है, डटाई पिटाई दोनों हो जाती है मुझे, ठीक है। पिताजी भी बहुत कुछ बोल देते हैं, माताजी भी बहुत कुछ बोलती हैं, दादी भी बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, चाचा भी बहुत कुछ बोलते हैं, यहाँ तक कि मैडम जो है वो भी बहुत कुछ बोलते हैं। तो पूरी की पूरी जो है मेरी क्लास लग जाती है तकरीबन आधे 1.5 घंटे की। और उसके बाद जो है फिर अगले दिन से जो है एज़ इट इज़ मैं ट्यूशन जाने लगता हूँ। और उस दिन भी जब मैं अगले दिन, जब ये सारा का सारा मामला सपाट हो गया, ख़त्म हो गया, तो अगले दिन जब मैं ट्यूशन गया ना, तो मुझे उनका घर भी पता नहीं था। तो फिर मैंने ये बात घर पे बताई कि हाँ मुझे घर पता नहीं है, मुझे घर पे छोड़ दीजिए 1 दिन ना, 1 दिन चला जाऊँगा, दूसरे दिन से रेगुलर हो जाऊँगा, फिर याद आ जाएगा ना घर कहाँ पे है। मुझे घर भी पता नहीं था उनका। तो उस दिन डटाई पिटाई हुई, तो मैंने ये बात भी उनसे नहीं कहा। शायद कह देता तो डटाई पिटाई उतनी नहीं होती मुझे, मेरे को,
ठीक है, घर वाले समझ जाते इस बात को कि हाँ बच्चे को पता नहीं था, बच्चा डर रहा था, पर बच्चा पिटाई सिर्फ इसलिए हुई मैं शैतानी कर रहा था, पर शैतानी कर नहीं रहा था क्योंकि पता नहीं था। तो क्या है ना कि कभी कभी जो है ना, ये जो पूरी की पूरी मैंने बात बोली कि मैं ट्यूशन मेरे को जाना था, मैं ट्यूशन जा रहा था, पर जहाँ पर ट्यूशन जाना था ना, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी के कारण अगले दिन से मैं ट्यूशन उसी जगह पर गया पर बाहर बैठा रहा, सिर्फ इस ख्याल में कि हाँ ट्यूशन यहीं पर चलता है। पर मुझे पता नहीं था कि ट्यूशन जो है ना अब जगह बदल चुकी है, उस रेंट वाले जगह से उन्होंने शिफ्ट कर दिया है अपने घर पर, और मुझे घर भी पता नहीं था। अगर मैंने ये बात पहले ही बता दिया होता मैंने उन्हें, ठीक है, घर पर बता दिया होता या फिर स्कूल में, ठीक है, जो मैडम थी उनसे बात कर लिया होता, तो शायद ऐसा नहीं होता। यहाँ तक कि 15 दिन बाद जब मेरी डटाई पिटाई हो रही थी, उस दिन भी अगर मैं उन्हें बोल देता कि हाँ मुझे घर नहीं पता था, मेरे को पता ही नहीं था कि मैडम का घर जो है वो कहाँ पर है, तो शायद मेरी पिटाई कम होती। शायद मेरे घर वाले ये नहीं समझते कि मैं शैतानी कर रहा हूँ या फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। पर अगले दिन जब मैं घर वालों को ये बात कहता हूँ कि भाई मुझे जो है घर पता नहीं है, आप मुझे वहाँ छोड़ दीजिए, तो जैसे मतलब जिस नज़र से वो घर वाले मुझे देख रहे थे, तो मुझे तो लग गया कि फिर होने वाली है मेरी कुटाई, पर नहीं हुई, ठीक है। तो फिर मैं रेगुलर जो है उसके बाद से ट्यूशन में जाने लगा। तो ध्यान दीजिए अपने ऊपर भी थोड़ा सा, ठीक है। डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है और तुरंत डिसीजन लेना। वैसे भी मैं इस बात को मैं और एक अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने इस बात को टीवी में देखा एक्चुअली, ठीक है। टीवी पर मैंने एक छोटे से शो में देखा हुआ था इस बात को, मैं उसी बात को यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। क्या था कि एक होटल है, ठीक है, उसमें 2 लोग खाना खाने जाते हैं, ठीक है, कपल जाते हैं खाना खाने जाते हैं। तो क्या होता है कि वेटर के द्वारा जो है ना कुछ चाय या पता नहीं क्या था वो लड़के के ऊपर गिर जाता है, जो लड़का था उसके ऊपर गिर जाता है, उसकी पैंट पे गिर जाता है, वो गंदा हो जाता है पैंट, और लड़का कुछ नहीं बोलता है। और जो उसके साथी होते हैं, ठीक है, जो साथ होते हैं वो बहुत कुछ बोल देते हैं, ठीक है। और वेटर वहाँ से चला जाता है, और फिर जिस लड़के पर वह गंदगी गिर गई, ठीक है, सब्जी गिर गई, रोटी गिर गई, ठीक है, वो गंदा हो गया आदमी, वो कुछ नहीं बोला, पर इसके साथी जो थे ना दूसरे, वो बहुत कुछ उस वेटर को बोल चुके। जब वेटर चला गया ना, तो वो जो साथी था, ठीक है, इस आदमी को बोल रहा होता है कि तुम्हारे ऊपर ये सब गिर गया है, तुम गंदे हो गए हो, तुमने कुछ क्यों नहीं बोला। तो वहाँ पर बात पता चलती है कि वो बंदा बोला ज़रूर, पर सारा का सारा बात मन में बोला, ठीक है, अपने ही मन में बस बोल दिया, सामने नहीं बोला, फेस टू फेस नहीं बोला, बस ये बात सोच के बोल दिया कि हाँ ऐसे 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 हो गया, बस यही दिमाग में ही सब बोल दिया, मुंह पर बात को आने नहीं दिया, ठीक है। गुस्सा हुआ पर गुस्से को बाहर नहीं आने दिया, बहुत कुछ उसने बोला पर बात जो है ना वो बाहर नहीं आने दिया। इस बात से सिर्फ मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बात नहीं बोलते हो ना, अपनी बात को नहीं रखते हो, अपना स्टैंड नहीं लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपको जो है लोग दबा कर चले जाएंगे, आपका शोषण करेंगे, ठीक है, आपका इस्तेमाल करेंगे, जो कि बात बिल्कुल सही नहीं है। जैसे कि यह आदमी, इसके ऊपर गंदगी गिर गई, वो खुद गंदा हो गया, पर उसने मन में सब कुछ बोल दिया, फेस टू फेस कुछ नहीं बोला, जबकि बोलना चाहिए था, ठीक है। और तब बोल रहा है जब वेटर चला गया, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, डिसीजन लेना तुरंत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल जो है इस पॉडकास्ट में यहीं पे रोकते हैं, और मैंने जैसा कि आपको कहा था कि इस 2024 में, ठीक है, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 2024 जो है 31 तारीख को ख़त्म होने वाला है, 2025 जो है वो 1 जनवरी को आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी साल भर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मैंने कोशिश किया है कि छोटी बात में जो है बहुत बड़ी बात कह दी जाए, ठीक है। और पूरा का पूरा जो है 2024 का जो एक कह लीजिए समरी, ठीक है, इन कुछ बातों में जो है वो पूरा का पूरा समरी जो है वो मैंने रख दिया है, अपने पूरा का पूरा जीवन रख दिया है। कोशिश की है कि आपको वह हर चीज़ सिखाई जाए, बताई जाए, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। एक अच्छा आदमी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ कि अगर आप चाहते हो ना कि सामने वाला आदमी, पूरी दुनिया, ठीक है, पूरी दुनिया में जितने भी आदमी रहते हैं,
अगर वह आपके सामने बारी बारी आ रहे हैं और आप चाहते हो कि वो लोग आपके साथ अच्छा बिहेव करें, व्यवहार उनका आपके प्रति अच्छा हो, तो आपको भी यह ध्यान देना होगा कि आपका व्यवहार उनके प्रति अच्छा हो। आप अगर अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आप अच्छा करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात पर, और थोड़ा सा जो है इस बात पर ध्यान दीजिए कि किसी और के साथ आप गलत ना करिए। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात आपको बहुत अच्छी लगती होगी, नहीं लगती तो आप सुनते नहीं। तो फिलहाल जो है हमारे चैनल को शेयर कीजिए, अपने लोगों के बीच रखिए, उन्हें कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें, हमारी बातों को सुनते रहें, कमेंट करें। वैसे भी बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं ना, तो फिलहाल जो है हम लोग बात करेंगे और अच्छी बात करेंगे। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, और अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो वहाँ पर 5 स्टार की रेटिंग देना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट एपिसोड में, एक नए विषय वस्तु के साथ। थैंक यू।